ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पाराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सब कुशल से रहें और आपकी कुशलता की कामना ही हमारे जीवन का उद्देश्य मात्र है। आप लोग प्रसन्न रहेंगे तो हम भी प्रसन्न होंगे। हम जो भी परिश्रम कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भाई बहन हमारे अपने हैं। कैसे उनके दुखों का निवारण हो, कैसे उनके कष्टों का नाश हो, कैसे वे सुखी और प्रसन्न हो। कई भाई तो हमारे प्रेम में आकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। अब बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि कई कन्या ऐसी हैं जो एक साथ चार चार लोगों से प्रेम करती हैं, तो उनके कारण दुखी होकर लोग आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे ही मोहल्ले में बेचारे एक लड़के ने, बहुत अच्छा इलेक्ट्रीशियन था, बहुत अच्छा काम करता था, किंतु इसी प्रकार की कन्या द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। तो आप लोग आत्महत्या जैसा विचार मन से त्याग कर उठें और उपाय की ओर अग्रसर हों, क्योंकि मरने से कोई लाभ नहीं है। किसी के प्रति आप प्राण त्याग देंगे तो उसका क्या जाएगा, वो तो 4 नहीं 40 के साथ मौज करेगा। तो आप उपाय करें तो आपके पद समर्पण हो उसका, सभी ओर से मन हट कर केवल आप में लग जाए। उसी प्रकार जैसे भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में गीता के कहते हैं, सर्वधर्म परित्याजम मामेकम शरणम व्रज। सबको त्याग कर, सभी धर्मों को छोड़कर मुझ में मन लगाओ पार्थ, केवल मुझ में मन समेट कर ले आओ। वैसे ही आपके साथी का मन सब ओर से समेट कर आपकी ओर आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो न कोई आत्महत्या करेगा, न कोई नशे में डूबेगा, न कोई मदिरा पान करेगा, न कोई गांजा चरस पिएगा। तो हम आज आपको जो उपाय बताने वाले हैं वो बहुत सरल उपाय है, उसमें आपको कुछ विशेष नहीं करना है, किंतु जिस दिन भी उपाय करें उस दिन पूर्ण रूप से सात्विक रहें। लहसुन प्याज अंडा मांस मछली इत्यादि अभक्ष्य भक्षण न करें और उपाय करने से पहले 9 बार ओम नमः शिवाय अवश्य जपें। अब आपको करना क्या है, आप सभी के घर में मौली अर्थात कलावा रहता ही है। कहीं उसे मौली कहते हैं, कहीं कलावा कहते हैं। तो कलावे का क्या करना है, एक गुल्ला लेना है। इस उपाय को आपको मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन प्रातः काल सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर। अब मंगलवार के दिन आपको नहा धो लेना है। फिर आपको गले में कोई लाल वस्त्र डाल लें, लाल दुपट्टा अंगोछा जो भी मिले आपको, तो आप लाल वस्त्र डाल लें, किंतु काले नीले वस्त्र न पहने, बाकी आप कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं। और यदि लाल वस्त्र ही धारण कर लें तो कितना अच्छा रहेगा। लाल शर्ट टी शर्ट इत्यादि नहीं है आपके पास तो आप लाल दुपट्टा डाल सकते हैं गले में। फिर कलावा लेकर क्या करें, अपने अंगूठे से लेकर और अपने मस्तिष्क तक की लंबाई का कलावा लें। अपने अंगूठे से नाप के मस्तिष्क तक की लंबाई का कलावा लें। आपने कलावा ले लिया, अब क्या करना है, वहीं से तोड़ लें। फिर उसको किसी को पकड़ा दे सामने या किसी में बांध दे, उसको ऐसे बट लें। बटने के पश्चात फिर उसे दोहरा करें। दोहरा करने के पश्चात फिर उसे चौहरा करें। फिर उसमें और परतें लगा लगा के उसे इतना बड़ा कर लें। इतना बड़ा करने के बाद उसमें 2 गांठें मारें, एक गांठ अपने नाम की, एक गांठ अपनी प्रेमिका के नाम की या अपने प्रेमी के नाम की। फिर उसे किसी बड़े पात्र दियाली या जिसमें दिया जलता हो उसमें रखें। अब रखने के पश्चात उसमें चमेली का तेल डालें। चमेली का तेल जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, वो चमेली का तेल डालें। और चमेली का तेल डालने के पश्चात उस दिए को हनुमान जी के सामने रखकर जला दें। आपके घर में हनुमान जी का कोई चित्र हो या हनुमान जी की कोई मूर्ति हो, उसके सामने रखकर जला दें और बजरंग बली से प्रार्थना करें कि हे रुद्रावतार हनुमान, हे बजरंगबली, जिस प्रकार आपने भगवान राम को सीता से मिलाया उसी प्रकार
हमें भी मिला दें। स्त्रियां क्या प्रार्थना करेंगी? जिस प्रकार आपने माता सीता को राम से मिलाया, उसी प्रकार हमें भी हमारे प्रेमी प्रेम का अथवा पति से मिला दें। तो इस प्रकार आपको प्रार्थना करनी है। हनुमान जी केवल युद्ध, लड़ाई, मल्ल, पहलवानी के देवता नहीं हैं, अपितु महान करुणा के सागर, कोमल हृदय, तत्काल आपका कार्य सिद्ध करने वाले और विवाह करवाने वाले देवता हैं। तो अगर आपने हनुमान जी से प्रार्थना कर ली तो मात्र 1.5 घंटे में, केवल 1.5 घंटे में ही आपका साथी दौड़ता हुआ आपके पास आएगा और आकर क्षमा मांगेगा। आपसे अपने अपराधों की क्षमा मांगकर सदा आपके साथ रहने के लिए हाथ में गंगा जल लेकर प्रतिज्ञा कर लेगा कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो आपने यदि उपाय कर लिया तो आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे द्वारा बताए गए उपायों को अनेक लोगों ने किया है, उनका जीवन धन्य हुआ है। हमारे संस्थान ने फ़ोन करके अनुष्ठान कराया, उनका जीवन धन्य हुआ। उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया। शेयर करने से दूसरे का भला हुआ। हमारे पास कई मेल्स आते रहते हैं जिनका हम प्रिंट आउट निकाल कर आपको बताते हैं। ऐसा ही एक पत्र हमारे पास आया है भदोही से राम लखन शुक्ला का। ये लिख रहे हैं, गुरुजी आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, कल्याण मस्तु। लिखते हैं कि गुरुजी, हमारा जिस कन्या के साथ विवाह तय हो गया था, वो कन्या हमको छोड़कर हमारे ही मौसेरे भाई के साथ अपने प्यार की पींगे बढ़ाने लगी। अब आप बताइए, हद हो गई। मतलब इनके साथ विवाह तय हुआ, इनके मौसेरे भाई को ही फांसने लगी। तो फिर हम बहुत दुखी हो गए, हम मदिरा पान करने लगे। किंतु एक दिन हमारी मौसेरी बहन, दूसरी मौसी की पुत्री, उसने आपका वीडियो हमें शेयर किया और बताया कि आप उपाय करें, अनुष्ठान कराएं। आप इसमें देखें कि किस प्रकार शिव सहस्त्र नामावल्या हवन के द्वारा लोगों का जीवन बदला है। तो हमने उपाय किया, आपके संस्थान में फ़ोन किया, अनुष्ठान कराया। आज वो कन्या सब ओर से छूटकर, अर्थात उसने सभी ओर से मन हटाकर केवल हम में मन लगा लिया है और हमारी परीक्षा भी हो गई है। परीक्षा को कई लोग दूसरी जगह सगाई भी कहते हैं। परीक्षा भी हो गई है और कुछ ही दिनों में हमारा विवाह हो जाएगा। इसी प्रकार आप सबका कल्याण करते रहें। आपको बार बार कोटि कोटि प्रणाम, कल्याण मस्तु। तो आपने देखा कि कैसे लोगों का जीवन बदल जाता है। तो आप भी निराश न हो, उठें, उपाय करें और अपने जीवन को बदलें। आपकी बात बनेगी ही बनेगी। इसी के साथ विदा लेते हैं, पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।